बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 2.7 के 5 to 13 रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें पहले हमारी जो टाइप आ रही थी उसमें हमारे पास था एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी और सेकंड हमारे पास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर में से हमने वैल्यू फाइंड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करवाई थी और वहां से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रही है क्वेश्चन 5 to 13 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही हैं। इसमें सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू है इक्वेशन 1, इसको मैंने नेम दे दिया, और सेकंड वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में है, इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन 2। अब आपके पास जो इक्वेशन 1 आ रही है इसको आप देखें कि यहाँ पर आपको होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो यहाँ से आप होल स्क्वायर को ओपन करवाएंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। जब आप इस प्लस 1 को इधर मूव करवाएंगे राइट, तो यहाँ पर आपका 9 लेफ्ट होगा। इसी तरह से अब इस इक्वेशन को नेम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब आप क्या करेंगे, हमें अगर वैल्यू कोई ना कोई हमें अगर एक चाहिए तो हमें कोई ना कोई वेरिएबल को एलिमिनेट भी करवाना पड़ेगा यहाँ से, इसीलिए इक्वेशन 2 और 3 को हमने सेपरेट करवाया। ये है इक्वेशन 2 एंड ये इक्वेशन आपके पास है 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 1। अब हम जब सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता, इट मीन्स के एडिशन का साइन होता है। जब हमने वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करवाना होता है तो जिन वैल्यूज के साथ एडिशन का साइन होता है उसके साथ सब्ट्रैक्शन का साइन लग जाता है, और जिन वैल्यूज के साथ सब्ट्रैक्शन का साइन हो वहां पर एडिशन का साइन यूज हो जाता है। तो ये आपके पास प्लस माइनस वैल्यू कटिंग हो गई, ये भी प्लस माइनस वैल्यू कटिंग हो गई। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास है यहाँ से माइनस 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। अब यहाँ से देखें कि अगर हम इस वैल्यू को देखें तो हमारे पास माइनस जो है वो 2 कॉमन आ सकता है यहाँ से, इसीलिए मैंने अपनी इस इक्वेशन को -2 के साथ डिवाइड करवाया बोथ साइड। और जब मैंने -2 के साथ इस इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड करवाया तो मेरे पास रिमेनिंग इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू -4। यहाँ से मैंने y को एलिमिनेट करवाया। तो ये स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप x को एलिमिनेट करवाना चाहते हैं या y को करवाना चाहते हैं। तो दोनों कंडीशंस में आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, सही आएगा। y इक्वल्स टू, यहाँ मैं y को करवा रही हूँ -4 माइनस 2x। अब हमने क्या किया कि ये जो y की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये वाली जो y की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, ये हमने पुट करवा दी इक्वेशन 2 में। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट में करवाऊंगी फिर होल स्क्वायर वाला मामला आएगा और मुझे होल स्क्वायर y पुट करवा के फिर ओपन करवाना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको इजीली इक्वेशन 2 में पुट करवा रही हूँ। मैंने y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करवा दिया होल स्क्वायर में, प्लस 4x इक्वल्स टू 1। यहाँ पर होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करवाया, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x मूव करवाया लेफ्ट, -1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। आपके पास है एक्स स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर, जब आपने इनको ऐड किया तो आपके पास हो गया 5x स्क्वायर। सेम एज इट इज, ये आपके पास है 16x, ये आपके पास है 4x। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करवाया, आपके पास आ गया 20x। इसी तरह से 16 एंड 1 सब्ट्रैक्ट करवाया, 15 इक्वल्स टू 0। अब हम अपनी फैक्टराइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कि हम इजीली इसको फैक्टराइज कर सके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से 5 जो है वो कॉमन भी हो सकता है, या आप अपनी वैल्यू को 5 पे डिवाइड भी करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ से 5 कॉमन लेने लगी हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपकी रिमेनिंग इक्वेशन। अब आप देखें तो ये आपके पास एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर फैक्टराइजेशन करनी होगी। फैक्टराइजेशन अब कैसे करेंगे, अब आपके पास कोई से 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 3x स्क्वायर आ जाए, जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो वो आपको 4x वैल्यू दे। तो वो हमारे पास 3x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और इन्हीं वैल्यूज को अगर हम ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 4x भी आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारा ये फैक्टर बन जाएगा। अब इस पेयर में से आपने x को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग फैक्टर आपके पास x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग फैक्टर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बन जाती है,
x प्लस 1 भी 0 के इक्वल होगा और x प्लस 3 भी आपके पास 0 के इक्वल होगा। अब यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और जब हम 1 को मूव करेंगे टू राइट तो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। सेम एज इट इज x की वैल्यू यहां से हमने फाइंड कर ली, x इक्वल्स टू -3। अभी सिर्फ हमने x की वैल्यू फाइंड की है, अभी हमने y की वैल्यू फाइंड नहीं की। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, इक्वेशन 4 को, जिसमें हमने y को एलिमिनेट करवाया है। अब आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। अब 1 बाय 1 आप x की वैल्यू पहले 1 पुट करवा ले, यहाँ पे x की वैल्यू पहले -3 पुट करवा ले, उसके अकॉर्डिंग आपके पास y की वैल्यूज आएंगी। एक और बात यहाँ पर याद रखनी है कि अगर आपके पास 2 वैल्यूज x की फाइंड हुई है, इट मीन्स कि y की भी 2 वैल्यूज ही आपके पास फाइंड होंगी। इक्वेशन 4 थी y इक्वल्स टू -4x -2x, तो यहां मैंने लिखा हुआ है व्हेन x इक्वल्स टू -1। x की जगह आपने -1 पुट करवाया तो यहां से y की वैल्यू फाइंड हुई y इक्वल्स टू -2। अब सेकंड जो है वो x की वैल्यू के लिए भी आप ऐसे ही करेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू -3 y इक्वल्स टू, इसी इक्वेशन में जो आपके पास ये वाली है इक्वेशन नंबर 4, y इक्वल्स टू -4 -2, x की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट करवा दी और यहां से y की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई y इक्वल्स टू 2। अब आपके पास क्या हुआ, 1 पेयर आपके पास बन गया। जब आपने x -1 पुट करवाया तो y की वैल्यू आपको मिली 2 आपने वो एक पेयर बना लिया, -1 पुट करवाया तो -2 मिला। ऐसे सेम एज इट इज जब आपने x की जगह -3 पुट करवाया तो y आपको 2 मिला, ये आपका सेकंड पेयर बन गया। फिर इसी फॉर्म को, इसी बात को आपने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में भी राइट करना है। G10 क्लास, अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो मैंने सिलेक्ट किया है वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले मैं आपको 6, 7, 8, 9 जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 को देखा है सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। इसी तरह से आप होल स्क्वायर्स ओपन करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहां से आप वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आपके पास जो 7, 8, 9 क्वेश्चन है ये आपके पास सेम क्वेश्चन है तीनों के तीनों। इसमें जैसे हम 8 क्लास में इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला मेथड यूज करते थे और वहां से हम x और y की वैल्यू फाइंड करते थे, इनमें भी आपने सेम ऐसे ही करना है। या तो आप x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे, फिर आप एडिंग से या सब्ट्रैक्टिंग से वहां से कोई एक वेरिएबल आप फाइंड कर लेंगे और इसी तरह से आप नेक्स्ट वैल्यू पुटिंग करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके पास जो थोड़ा सा इससे चेंज क्वेश्चन आ रहा है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक इक्वेशन आपके पास है x² + 2y² इक्वल्स टू 3, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन 1, एंड सेकेंड वन इज x² + 4xy - 5y² इक्वल्स टू 0 और इसे मैंने कह दिया ये मेरे पास है इक्वेशन 2। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इक्वेशन 2 को यूज करने लगी हूँ। अब इक्वेशन 2 को क्यों यूज किया, अब हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये आपके पास पूरे का पूरा एक फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, यानी a² वाला, यहाँ से आपके पास ये फैक्टराइजेशन और यहाँ स्क्वायर वाला आ रहा है, उसके बाद फिर सेंटर में दोनों जो है वो वेरिएबल्स कंबाइन होके आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और इक्वल्स टू 0 पूरी की पूरी आपके पास इक्वेशन फॉर्म हुई है यहाँ पर। अब x² + 4xy - 5y² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम फैक्टराइजेशन करेंगे, कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 5x² y² आ जाए और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास 4xy आ जाए। तो हमारे पास 5 और 1 ही एक ऐसा फैक्टर है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 5xy और -4xy लिया। अब आपने एक बार यहाँ पर याद रखनी है, जो कि पहले भी आप रिपीट करती रही हूँ, जब फैक्टर बनानी है तो ग्रेटर वैल्यू के साथ वो साइन होगा जो कि आपका एक्स वाई वाली वैल्यू के साथ होता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन था तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। इस पेयर में से आपने x कॉमन लिया, रिमेनिंग वैल्यू x + 5y - y कॉमन लिया, x + 5y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी बच्चे आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि 5 + xy इक्वल्स टू 0 आ जाएगा एंड सेम एज इट इज x - y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे x इक्वल्स टू -5y और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे x इक्वल्स टू y। इसे मैंने कह दिया इक्वेशन 3 और ये मेरे पास फॉर्म हो गई इक्वेशन 4। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है, हमारे पास x की 2 वैल्यूज फाइंड हुई है,
जो वैल्यूज हमने x की फाइंड की है उनको 1 बाय 1 हम इक्वेशन में पुट करवाएंगे। तो मैं इन इक्वेशन में इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करवाने लगी हूँ। व्हेन x इक्वल्स टू -5y, अब मेरे पास इक्वेशन थी ये x² + 2y² इक्वल्स टू 3। अब मैंने x इक्वल्स टू -5y पुट करवा दिया इस इक्वेशन में, जहां x था मैंने 5 - 5y पुट करवाया प्लस 2y² एज इट इज इक्वल्स टू 3। 25y² + 2y² इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से 25y² + 2y² इक्वल्स टू 3, 27y² इक्वल्स टू 3 एंड y² इक्वल्स टू यहाँ से 3 1 टाइम 3 3 9 टाइम 27 इक्वल्स टू 1/9। अब हमें ये स्क्वायर रूट यहाँ से रिमूव करवाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से y इक्वल्स टू आ गया आपके पास 1 ± 1/3। अब ये बात कि जब भी हम स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं, तो हमेशा से आपकी सेकंड वैल्यू होगी उसके साथ हमेशा प्लस माइनस लगेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास थी सेकंड वैल्यू, वो थी व्हेन x इक्वल्स टू y। अब हम x इक्वल्स टू y भी इसी इक्वेशन में पुट करवाएंगे। इक्वेशन 1 में जहां x था वहां y पुट करवा दिया, तो आपके पास y² + 2y² इक्वल्स टू 3, 3y² इक्वल्स टू 3। जो आपने इन वैल्यूज को सॉल्व किया, 3 1 टाइम 3, तो y² इक्वल्स टू 1। अब स्क्वायर रूट को अगर रिमूव करवाना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई ±1 और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड हुई थी ±1/3। अभी हमने y की वैल्यू फाइंड की है, x की वैल्यू अभी तक हमने फाइंड नहीं की। अब वो कैसे करेंगे, हमने यहाँ से x इक्वल्स टू -5y पुट करवाया, यहाँ से x इक्वल्स टू -5y पुट करवाया तो y हमें ये मिला। जहां से वैल्यू ली थी वहीं पर अब हम अगर y की वैल्यू पुट करवाएंगे तो हमें x फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से हमने x इक्वल्स टू y लिया था, तो यहां से हमने y लिया था x इक्वल्स टू y। जब इधर ही y की हम वैल्यू पुट करवाएंगे तो यहां से हमें x फाइंड हो जाएगा। जहां से आपने वैल्यू ली थी वहीं पर आपने इसकी वैल्यू को पुट करवाना है। अब यहां से पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू +−1/3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आपके पास है ये x इक्वल्स टू -5y। यहां मैंने y की वैल्यू पुट करवा दी, तो आपके पास 5 1 टाइम 5, जब ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ इसने प्लस माइनस माइनस, और जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ +1/3। अब 1 पेयर आपके पास क्या होगा, 1 पेयर आपके पास बन जाएगा x की वैल्यू का और y की वैल्यू का। ये आपके पास बन गया 1 पेयर, यानी x की वैल्यू -+5/3 एंड y की वैल्यू +−1/3। जो काम हमने इस वैल्यू के लिए किया x की, वही काम हम अब इस वैल्यू के लिए भी करेंगे। यहां से हमें y फाइंड हुआ था +−1। इक्वेशन कौन सी हमने यूज की थी, x इक्वल्स टू y। अब हम क्या करेंगे, y की जगह उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे, तो x की भी हमें वही वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और यहां से हमारे पास पूरे का पूरा सेकंड पेयर आ गया। अब हमने इसी फर्स्ट पेयर को और सेकंड पेयर को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में राइट कर देना है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी स्टूडेंट्स उसने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने आपको दी है। जो नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास, वो आपके पास है 3x² - 5xy - 12y² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी आपने फैक्टराइजेशन ही करनी है। फैक्टराइजेशन करके आप सेम एज इट इज x की और y की वैल्यू इसी तरह से फैक्टराइजेशन करके फाइंड करेंगे, इक्वेशन में पुट करवाएंगे और वहां से आपके पास x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 ये आपने खुद करना है। जी 10 क्लास, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है ये आपके सेम क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका जो है वो 2 मेथड से हो सकता है, आप जिस तरह चाहे इजीली कर लें। या तो फर्स्टली आप क्या करें कि वहां पर आप इक्वेशंस को दो बैलेंस करवा के, जो एक्स वाई और एक्स वाई वाली है इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स करवा के आप कैंसिल आउट करके, तो वहां से आप इक्वेशन फॉर्म करवा के उसको सॉल्व कर लें। या फिर आप वहां से एक्स, फर्स्ट जो आपके पास इक्वेशन है एक्स कॉमन ले लें, सेकंड इक्वेशन उसमें से वाई कॉमन आता है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवा लें और वहां से 1 1 वेरिएबल आपको मिल जाएगा।
उसकी वैल्यू को पुट करवा के आप वहाँ से वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपसे पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं कर रही हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास ये वैल्यूज गिवन है, इक्वेशंस गिवन है, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन 1 और ये मैंने कह दिया ये मेरे पास है इक्वेशन 2। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इसके कोफिशिएंट्स को ये कि मैं इसको भी मल्टीप्लाई करवाऊँ किसी वैल्यू से, फिर इसको भी करवाऊँ, दोनों के मैं कोफिशिएंट्स को इक्वल करवाऊँ एक्स वाई और एक्स वाई के, तो ये यहाँ पर ज़्यादा लेंथी काम हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कांस्टेंट टर्म्स है मेरी, मैं इसको इक्वेट करवाने लगी हूँ, तो इसलिए मैंने लिख लिया है कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू। मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 14 आएगा, और 2 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएं देन हमारे पास 14 आ जाता है। इसलिए जो मेरे पास इक्वेशन 1 थी उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो मेरे पास इक्वेशन 2 होगी उसे हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इक्वेशन 2 मेरे पास फॉर्म हो गई 2x² - 4xy इक्वल्स टू 14 एंड 7। अब जो नेक्स्ट मेरे पास थी सेकेंड इक्वेशन, इसे भी मैंने 7 से मल्टीप्लाई करवाया। 7 × xy + 3y² इक्वल्स टू 2 × 7 मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास 14। अब हमारे पास जो न्यू इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3 एंड 14। अब आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। अब दोनों इक्वेशंस को जब हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है, जो एडिशन के साइन है वो सब्ट्रैक्शन के हो जाएंगे, जो सब्ट्रैक्शन के होंगे वो साइन हमारे पास एडिशन में चेंज हो जाते हैं। ये प्लस माइनस वैल्यू आपकी कैंसिल आउट होगी, रिमेनिंग आपके पास वैल्यू 2x² - 21y² 7 एंड 4 को ऐड किया। माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, साइन ग्रेटर वैल्यू का रहता है, तो -11xy इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये इक्वेशन आपके पास फॉर्म हुई है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हो सकती है, क्योंकि अगर हम 21 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है 42, और कोई सा ऐसा फैक्टर लेना है कि सेंटर वाली वैल्यू भी आ जाए। तो फैक्टराइजेशन हम पहले भी सीखते रहे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं फर्दर कि हमने जब मल्टीप्लाई करवाया 42 आया, और डिवाइड हम करवाना स्टार्ट करते हैं 2 2 × 4 to 1 × 2। 21 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमें 11 नहीं मिलता, जबकि 42 मिल जाता है। इसलिए हम मजीद आगे जाएंगे। 3 1 × 3 डिवाइड हमने सिर्फ इसी वैल्यू को रखना है, इसको नहीं आगे करवाते जाना। 3 1 × 3 3 4 × 12। अब देखिए अगर हम 14 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास 11 भी आ जाता है, और इसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 42 भी आ जाता है। अब यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू के साथ मुझे वो साइन रखना था जो कि मेरी सेंटर वाली वैल्यू के साथ है। अब इसमें से क्या मैं कुछ ऐड करूंगी या सब्ट्रैक्ट करवाऊंगी, तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ही होगी। तो सब्ट्रैक्शन तब होगी अगर एक वैल्यू एडिशन की हो और एक सब्ट्रैक्शन की हो। फैक्टर मेरे पास फॉर्म हो गए -14xy + 3xy - 21y² इक्वल्स टू 0। इस पेयर में से आपने 2x कॉमन ले लिया, रिमेनिंग फैक्टर x - 7y + 3y कॉमन ले लिया, रिमेनिंग फैक्टर x - 7y 3 7 × 21 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपके पास पहले इक्वेशंस की तरह ही 2 पॉसिबिलिटीज बन गई हैं। x - 7y इक्वल्स टू 0 है, और 2x यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपके पास जो 2x + 3y इक्वल्स टू 0। स्टेप एक इंक्रीज कर लें, 2x इक्वल्स टू -3y। अब यहाँ से x इक्वल्स टू 7y, और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करें तो -3/2y, और इसको नेम दे दिया कि ये हमारे पास है इक्वेशन 4। अब हम 1 बाय 1 इक्वेशन 5 को और इक्वेशन 6 को हम यूज करेंगे। सबसे पहले पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 7y इन इक्वेशन 1। अब 1 बाय 1 इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करवाएंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास है x² - 2xy इक्वल्स टू 7। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पुट करवाई जो कि मेरे पास गिवन थी, x इक्वल्स टू 7y मैं फाइंड कर चुकी थी इससे पहले ही। तो 7y² - 2 x की जगह वैल्यू पुट करवाई इंटू y इक्वल्स टू 7। 49y² - 17y² इक्वल्स टू 7, क्योंकि ये y जब इस y से मल्टीप्लाई होगा तो y² में फॉर्म हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। 49 में से 14 सब्ट्रैक्ट करवाया 35y² इक्वल्स टू 7। यहाँ से आपके पास y² इक्वल्स टू 7/35 एंड y² इक्वल्स टू 1/5, यानी 7 1 टाइम 7 आपके पास 5 टाइम 35। अब y आपने क्या करना है, हमें y की वैल्यू चाहिए, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। तो y की वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे
और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ±1/5। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू y की तो मिल गई है, x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि आपने इस इक्वेशन में से x = 7y पुट करवाया था, जिस इक्वेशन में से करवाया था पहले क्वेश्चन में भी हमने ये बात की, क्वेश्चन नंबर 5 में, इसी तरह से इसमें भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 में, इसी तरह से इसमें भी हमने इसी में वैल्यू पुट करवानी है जिस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू ली थी। अब x = 7y था, y की जगह आप y की वैल्यू पुट करवाएंगे तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू फाइंड हो गई +−7/√5। अब यहाँ से वन पेयर आपके पास होगा +−7/√5 एंड सेकंड पेयर आपके पास होगा सेकंड वैल्यू y की जो आपके पास फॉर्म हो रही है 1/√5 और वो भी प्लस माइनस के साथ, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की वैल्यू डिनोट होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा y की होती है, तो हमने यहाँ से x और y की वैल्यू को अरेंजिंग फॉर्म में राइट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अभी भी हमारे पास एक वैल्यू रिमेनिंग है, x = -3/2y। अब हमने क्या करना है, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब जैसे हमने इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करवाया था, सेम एज इट इज हमने x = -3/2 को भी इक्वेशन 1 में ही पहले पुट करवाना है। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करवाएंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास है x² - 2xy = 7। अब यहाँ से मेरे पास ये x की वैल्यू थी, मैं इसे पुट करवा रही हूँ इस इक्वेशन में, -3y/2 होल स्क्वायर, -2x की जगह उसकी वैल्यू पुट करवाई, y 7 था तो इंटू y = 7। यहाँ से 9y² माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुए तो ये प्लस हो गया, ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से +3y² = 7। अब नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ आ गया 9y², 4 जब इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ 12y² = 4। अब यहाँ से 9y² 12y² जब ये मल्टीप्लाई हुआ 28, ऐड किया 21y², हमें यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जब भी अगर स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है, स्क्वायर को ख़त्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम बोथ साइड जो है वो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे। y = आपके पास था, यहाँ से ये वैल्यू जो है वो आप कटिंग भी कर सकते हैं, 7 3 टाइम 21, 7 4 टाइम 28, तो ये आपके पास 4/3 में कन्वर्ट हो गया। जब आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया तो y की वैल्यू आपके पास हो गई प्लस माइनस, जब 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा √2 और यहाँ पर √3 वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से हमने x की वैल्यू पुट करवाई थी, अब इसी इक्वेशन में जब हम इस y की वैल्यू को लाकर रख देंगे, पुट करवा देंगे, तो हमें हमारी जो है वो x की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट हो जाएगी। अब यहाँ पर इक्वेशन आपके पास कौन सी है, इक्वेशन आपके पास है x = -3/2y। अब यहाँ से x = -3/2, y की वैल्यू आपके पास क्या है, वो आपके पास है +2/√3। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर मेंशन करना है पुट द वैल्यू ऑफ y, कहाँ पुट करवाई है, इन इक्वेशन 6, ये आपके पास इक्वेशन 6। अब यहाँ से देखें आपके पास जो वैल्यू है ये वाली 2 से कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास x = ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, और आपके पास वैल्यू आ गई 3/√3। अब इस तरह की वैल्यू को हम पहले भी एक दफ़ा हम सोल्व कर चुके हैं कि इसका फाइनल आंसर हम कैसे देते हैं। हमारे पास जब बेसिस सेम होती हैं, अब देखें 3 के ऊपर पार हमारे पास 1 है, अगर ओवर की फॉर्म में देखें तो इसके ऊपर पार है 1/2, और जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगी तो ये पार मेरे पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इनकी पार्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, LCM 2 to 1 times 2 -1, और जब इनकी पार्ट्स को मैंने सॉल्व किया, किसकी पार्ट्स को, वो मेरे पास थी माइनस प्लस 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2। इनकी पार्ट्स को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास x की वैल्यू फाइंड हुई, वो मेरे पास हुई √3, और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई √3 और y की वैल्यू जो थी वो मेरे पास फाइंड हो गई 2/3। अब इसी बात को, इसी वैल्यू को हमने
इसके आंसर फॉर्म में कैसे राइट करना है, हम कहेंगे कि ये हमारे पास अगर फर्स्ट पेयर था तो अब हमारे पास यहाँ पर सेकंड पेयर की बात हो जाएगी। अब हमारे पास जो सेकंड पेयर हुआ, फर्स्ट वैल्यू x की जो थी वो आपके पास क्या फाइंड हुई थी, वो आपके पास है माइनस प्लस सेकंड पेयर माइनस प्लस √3 x की वैल्यू, y की वैल्यू आपके पास क्या थी प्लस माइनस 2/√3। ये आपके पास सेकंड पेयर फॉर्म हो गया। अब आपने इसी बात को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में राइट करना है, तो इसी का जब आप सॉल्यूशन सेट राइट करेंगे कर्ली ब्रेसेस में, आपके पास जो आपने x की वैल्यू पहले फाइंड की थी वो आपके पास आ जाएगी, जो x की वैल्यू आपने ये वाली फाइंड की होगी ये आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज को आप कर्ली ब्रेसेस में राइट कर देंगे। अब जो पार्ट्स स्टूडेंट्स छोड़े हुए हैं वो पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है वो 2.8 स्टार्ट करते हैं।